हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y बराबर में कोस इनवर्स x है तो d2y बटा में dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो कोस x होता है, कोस x, उसका x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो बराबर होता है माइनस साइन x के। ठीक है, और इसी तरह अगर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाहे तो ये बराबर हो जाता है कोस एक्स के। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास जो d2y, इसको भी बता देते हैं, जो d2y बटा में dx2 है, ये y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज को बताता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रथम अवकलज होता है y का x के सापेक्ष, उसका भी अवकलज, ठीक है, ये इसको बताएगा। तो जो सवाल में दे रखा है पहले तो उसको देख लेते हैं। y बराबर में कोस इनवर्स x हमें ये दे रखा है। तो देखिए, जब y बराबर में कोस इनवर्स x होता है तो x बराबर में कोस y मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये प्रतिलोम फलन ही है। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे प्रांत और परिसर जो है मानक रूप में लिए गए हैं। तो x बराबर में कोस y ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो, दोनों तरफ मैं अगर x के सापेक्ष अवकलन करूं तो देखो, ये अवकलन का सूत्र भी लिख देता हूँ। x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर। तो जब दोनों तरफ x के सापेक्ष, पहले तो इसको मैं लिख दूंगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया गया है और x के सापेक्ष कोस y का अवकलन किया गया है। इसमें तो डायरेक्ट 1 के बराबर ही आ जाएगा। इसमें श्रृंखला विधि लगने वाली है। पहले तो कोस y को कोस x मान के x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस साइन y के बराबर। अब y का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, जो कि होता है dy बटा dx के बराबर। अब देखो, साइन y को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा तो माइनस का ये क्या बचने वाला है, यहाँ पे देखिए, dy बटा में dx ये बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बटा में साइन y, ये बच जाएगा। और देखो, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस में कोसेक y। ठीक है, अब यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है, इसका फिर से मेरे को अवकलन करना पड़ेगा। मतलब dy बटा dx का एक बार और अवकलन मैं कर दूं x के सापेक्ष, तो मेरे को मिल जाएगा d2y बटा में dx2 द्वितीय अवकलज, जो कि बराबर हो जाएगा, यहाँ से माइनस तो बाहर रहेगा, और d बाई dx किसका करना है, कोसेक y का करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कोसेक y का, कोसेक x का मैं अवकलन यहाँ पे लिख देता हूं। कोसेक x जो है, इसका x के सापेक्ष जो अवकलन होता है ये बराबर हो जाएगा माइनस में कोसेक x गुणा में कोट x के। तो इसका भी सेम होने वाला है। तो देखिए यहाँ से ये क्या बनने वाला है, d2y बटा में dx2 ये बराबर हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और अंदर माइनस कोसेक y का, पहले तो कोसेक x मान के कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा माइनस का कोसेक y गुणा में कोट y। ठीक है, अब जो y बच गया उसका भी तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो dy बटा dx और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से d2y बटा में dx2 का मान माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कुल मिला के अपने पास कोसेक y गुणा में कोट y। अब dy बटा dx को भी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो dy बटा dx का मान माइनस कोसेक y के बराबर था, तो माइनस का कोसेक y फिर से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो सारे के सारे पद जो है यहाँ पे y के पदों में आ जाएंगे। तो कुल मिला के अपने पास d2y बटा में dx2 का मान बराबर हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा ही, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर y गुणा में कोट y। ठीक है जी, ये बन गया d2y बटा में dx2 का मान y के पदों में माइनस कोसेक स्क्वायर y गुणा में कोट y के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।